थैंक यू मैम, आप आए। प्लेजर। और आज क्रॉप सर्कल के बारे में हम लोग कर रहे हैं, और ये स्पिरिचुअल स्पाइरल्स में हम लोग अक्सर यही एक करते हैं कि कोई भी एक टॉपिक लेकर उस पर बात करने लगते हैं। तो जब ये मैंने चुना था क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो जब भी ये क्रॉप सर्कल के बारे में आता है तो मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ। अभी धीरे धीरे मुझे ये क्रॉप सर्कल के बारे में एक दो चीज पता चली, तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ। तो क्रॉप यस। सर्कल के बारे में एक तो चीज ये है कि हम लोग जब भी कोई, जैसे क्रॉप सर्कल क्या है, ज्योमेट्री के जैसे कुछ कुछ शेप्स, ट्रायंगल, सर्कल और ऐसे ज्योमेट्री के शेप्स हम लोगों ने देखे होंगे। तो ये जनरली कहाँ से शुरू हुआ था कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ऐसे नक्शे फार्म्स में, बड़े बड़े जो खेत होते हैं उस पे पाए गए। अब 1970 या 1980 के दशक में, मतलब 40-50 साल से इसका क्रॉप सर्कल का जो नाम पड़ा है वो इसलिए कि जो ऊपर से फोटोग्राफ ली जाती है, तो इन खेतों में जैसे कि कोई गेहूं का खेत है या कोई इस तरह का खेत है, तो वो खेत में ऐसा जब नक्शा या ऐसा ज्योमेट्री का शेप बनता है, तो तब वहां से इसका नाम क्रॉप सर्कल बन गया, यानी कि किसी भी खेत में पाया जाने वाला कोई आकृति या ज्योमेट्री का शेप। अब भारत में हम लोग ये शेप्स या ये इस तरह का कई जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम रंगोली बनाते हैं, या जैसे हम लोग दिवाली में कोई इस तरह कोई आकृति बनाते हैं, कोई तरह के दीवारों पे जब हम जैसे गेरुआ रंग से पेंट करते हैं, या सफेद चावल से भी कभी कभी कुछ बनाते हैं। तो हर एक जो सिंबल है वो हमारे मन में, या हमारी मान्यता होती है भारत में कि वो हमको या सुख देता है। कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, कुछ ऐसे शेप होते हैं जो हमें सुख देते हैं। दूसरे ऐसे कोई सिंबल होते हैं जो हमें मतलब धन धान्य या मतलब अबंडेंस की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। और रंगोली अक्सर अगर आप वहाँ मतलब जो रंगोली बनाते हैं उनसे आप सुने, या जिनको पता है उनसे आप सुने, तो कई सारी रंगोली इसलिए भी होती है घर के बाहर, इसलिए बनाई जाती है। एक तो घर बड़ा खूबसूरत लगता है, घर के आसपास पानी डाल के हम करते हैं तो कीड़े मकोड़े मतलब कम आएंगे, जैसे कि चींटी वगैरह, इस तरह से घर के बाहर से कुछ चींटी कम आएंगे, तो वो हमारा रक्षा करेगा। लेकिन कुछ शेप्स इस तरह से भी होती है, जैसे ट्रायंगल की या चौकोर या इस तरह की जो हम बनाते हैं जो रंगोली, उसमें ये होता है कि हम चारों दिशाओं से सेफ रहें, या ऐसे भी मान्यता है कि हमें प्रोटेक्ट करता है, मतलब हमारे तक कोई भी दुविधा, कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से ये क्रॉप सर्कल की मान्यता आगे आगे बढ़ी। और मैं बस अब एक जो वीडियो है वो आशा मैम ने क्रॉप सर्कल के बारे में बोला है, मैं वहां से शुरू करना चाहती हूँ। फिर आगे इसको और बढ़ाएंगे हम, क्या बोलना चाहते हैं तो इसको, उन्होंने क्या बोला है क्रॉप सर्कल के बारे में, मैं थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। की जहाँ तक बात आती है विवाह, पहले हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स की या हम्म। स्पेसशिप्स की बात कर रहे थे। मुझे लगता है व्यूअर्स को कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा नहीं नहीं, कि डेफिनेटली जो बहुत कुछ समझ में जो आया ये है। समझ में आया होगा कि अगर हम अलग वाइब्रेशंस की बात करें या फ्रीक्वेंसीज की बात करें, ये हमेशा सहयोगी ऊर्जाएं हैं। नंबर वन, यह धरती पे मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़्यादा विकसित चेतनाएं हैं, अधिक विकसित चेतनाएं हैं। जहाँ तक क्रॉप सर्कल्स की बात करते हैं, क्रॉप सर्कल्स को लेके अनेकों जिसे कहते हैं कि चर्चाएं हैं, अगर हम गूगल पे जाके देखते हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, मैंने इसको बहुत देखा और हमने पिरामिड वैली में कई मास्टर्स का क्लासेस भी अटेंड किया। और जहाँ तक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो अति विकसित जो चेतनाएं हैं वो धरती पे मदद करने के लिए इस तरह के, वो अगर आपने कभी देखे होंगे क्रॉप सर्कल्स को, वो अलग अलग आकृतियों में, जी। और ज्यादातर ये इंग्लैंड के देशों में पाई गई, ये यूके में ज्यादा पाए गए, और खुले मैदानों में एक बहुत बड़े रूप में आते हैं और वो डिजाइन बन जाता है रातों रात, रातों रात ये डिज़ाइन बनता है। ये नहीं कि इसमें बहुत दिन महीने लग रहे हैं। और इस तरह से होती हैं जो खेती बाड़ी, जो फसल होती है उसके बीच में आके वहाँ की फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और वो एक डिज़ाइन बन जाता है, एक सिंबल है
एक सिंबल है जो इशारा करता है कि आप ये वाला सिंबल यूज करो तो इसका कुछ बेनिफिट होगा, जहाँ तक मेरे को समझ में आया। और मुझे ये शब्द ने बहुत अट्रैक्ट किया था। फिर अपने एक पिरामिड मास्टर की मैंने किताब पढ़ी और देखा, तो उन्होंने उसमें क्रॉप सर्कल्स को लेके उन्होंने इस चीज़ को बताया कि अगर हम क्रॉप सर्कल्स के प्रिंट आउट ही निकालते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रहवासियों ने हमें अपने लिए उपचार बताए कि अगर आपको ये समस्या है, उसमें अलग अलग ग्रह हैं जिनके नाम हैं, तो उन्होंने अलग अलग बताई। ये अगर आप तकिए के नीचे रखकर आप सो जाएं या जिस पे ध्यान कर रहे हैं उसके ऊपर आप बैठ जाएं, और इसके प्रयोग किए गए, अपने पिरामिड मास्टर्स के द्वारा प्रयोग किए गए, और उन्होंने देखा कि इस पे फर्क पड़ा। अब कितना फर्क पड़ा उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक नहीं जानती हूँ, लेकिन कहते हैं कि फर्क पड़ा। तो क्रॉप सर्कल्स जो मुझे लगता है, महसूस होता है, वो यही बोलती हूँ कि धरती के विकास के लिए ये भी एक ऐसा ज्ञान है जिसमें अभी समझना है। तो कहने का अर्थ यही है कि जो ये हमें, जैसे हम लोग कई जगह पे बोलते हैं कि अ, दूसरे लोगों से हमें जो टीचर्स हैं, आत्मवंदन मैम या सुभद्रा मैम, तो कई लोग, कई जैसे आपने चैनल बुक्स पढ़े होंगे या हमारे स्वाध्याय में कई जगह पर यह आता है कि हमें किसी अन्य ग्रह या अन्य जगह से अन्य मास्टर जो हैं ये दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि आप आगे कैसे बढ़े। तो ये सही बात है कि पीएसएसएम के ही कुछ मास्टर्स, तेलुगु मास्टर्स ने ये रिसर्च की, और इस तरह के, ये अगर आप ये, मैं पीछे से ब्लर कर, मतलब ब्लर हटा देती हूँ। तो आप ये देख, तो इसका जैसे हर, ये इस तरह की प्रिंट आउट लेके, कलर्ड प्रिंट आउट लेके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका प्रयोग कैसे करना है क्रॉप सर्कल के प्रिंट आउट का? एक तो हमें कलर्ड ही, मतलब प्रिंट आउट लेना है, और इसको तकिए के नीचे जैसे वो बोल रहे हैं, या हमारे, मैं इस तरह से प्रयोग कर लूँ कि जो लैपटॉप में काम करती हूँ, या लैपटॉप में ये पीएमसी के कार्यक्रम करती हूँ, तो उसके नीचे मैंने रखा हुआ है। और दरवाजे के आगे, दरवाजे पर भी लगाने से इसका काफी कुछ होता है। जैसे मैं शुरुआत में बोल रही थी कि जो चीज अगर हमें ऐसा चाहिए कि हमारी सुरक्षा हो, तो वो दरवाजे के आगे भी लगाने से बड़ा अच्छा काम होता है। मैं अब इसको ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो ये कई सारे जो हमारे रेकी के होते हैं, या जो डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं, वो अलग अलग किस्म की होती हैं। जैसे कि क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल हमें हाथ में पकड़कर फिर उसकी एनर्जी लेनी होती है, और तब उसकी एनर्जी हम उसको या तो साफ करते हैं या तो उसे एनर्जाइज करते हैं। तो ये इस तरह होता है। और जैसे पिरामिड है, तो पिरामिड को मुझे पहनना पड़ेगा, या पिरामिड के अंदर मुझे रहना पड़ेगा, या बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा, तो तब वो पिरामिड की एनर्जी काम आती है। तो ये जो क्रॉस सर्कल है, इस पे जैसे सामने रख के, या इसको कहीं पर रख के, किताब के नीचे या इस तरह रख के इसकी एनर्जी हम प्राप्त कर सकते हैं। और खैर पीएसएसएम में तो हर चीज में यही कहते हैं कि हम उस पर मेडिटेट करें, यानी कि उस पर ध्यान करें, उस आकृति पे ध्यान करें। तो ये वाली चीजें मुझे मिली, और मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी किया। फिर मैं आपको और एक और शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा भी आप अगर किसी से क्रॉप सर्कल के बारे में अगर वो करें, मतलब किसी से चर्चा चर्चा करें, तो आपको ये भी मिलेगा कि इंटरनेट पे कई फेक फेक यानी कि झूठे तरह के झूठे झूठे क्रॉप सर्कल भी किन्हीं लोगों ने बनाए हैं, जैसे कि मजाक करने के लिए। जैसे कि 80-90 के दशक में ऐसे दो भाई थे इंग्लैंड में, उन्होंने मतलब लोगों का मजाक किया, मतलब ऐसे ही खेल करने के लिए उन्होंने ऐसे झूठे मूठे क्रॉप सर्कल बना दिए। वो जाते थे और इस तरह के, मतलब खेतों में ऐसे ही कुछ बना देते थे, और फिर बाद में आके उन्होंने टीवी में बोला कि हमने तो ऐसे मजाक में किया। तो इस तरह की भी चर्चा आप इंटरनेट में पाएंगे। पर पीएसएसएम के माध्यम से ये करीब 2011 में
एक टीम बनी थी जिसने की जिनका की कार्य ही इस तरह का था कि वो क्रॉप सर्कल के पर रिसर्च करें और फिर उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो रिसर्च है, वो हम तक पहुंचा। तो अब तेलुगु वाला तो वीडियो मेरे को समझ में आता नहीं है, पर जितना मैं हिंदी अंग्रेजी में समझ पाई, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फोटो भी मुझे किसी तेलुगु ग्रुप से ही मिली है, ये वाली जो मैंने अभी आपको बताई वो तेलुगु ग्रुप से ही मिली है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने बना के रखी है। दो क्रॉप सर्कल के बारे में मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो एक तो पितामह पत्री जी ने भी कहा है कि ये जो क्रॉप सर्कल है, ये हमें कोई दूसरी आयामों से, दूसरे रेल्म से हमें ये ऊर्जा मिल रही है या इसका एजुकेशन मिल रहा है। तो हर एक क्रॉप सर्कल का जो एक कोई स्पेसिफिक ऊर्जा होती है, और वो हमारे सोचने के तरीके या हम कौन से टीचर से बात करेंगे या उनसे कनेक्ट होंगे या हम किस तरह के टीचर्स से मतलब संपर्क में आएंगे। तो क्रॉप सर्कल सर्कल का ये है महत्व कि वो हमें अधिक ज्ञान या किसी ऊर्जा से संपर्क करने में सहायता करते हैं। तो दो क्रॉप सर्कल के बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ। पहला ये कि ये वाला ऐसा जो क्रॉप सर्कल है, इस वाली क्रॉप सर्कल को त्रिगुण कहते हैं, क्योंकि ये तीन आपको दिखाई दे रहा होगा कि तीन इसमें मुख्य जो से मतलब लाइन बनी हुई है, और सर्कल तो है ही। तो हम हर जो तो इसके बारे में यही है कि ये जो क्रॉप सर्कल है, ये हमें अपने मतलब जब हम इस पर मेडिटेट करेंगे, इसके साथ इसको देख के या इसके आसपास इसमें बैठ के इसके सामने रख के इस पर करेंगे, तो हमारी जो चक्र सिस्टम है, वो ऊर्जा जो है वो साफ होने लगेगी और हमारी जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होने लगेगी। तो आप बाकी का जो अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं वो मुझे वहीं पर, वो जो तेलुगु ग्रुप है वहीं से मिला है। और हमारी ब्लॉक्स को, हमारी जो भी हमारी रुकावटें हैं उसको साफ करने में मदद करता है। तो और फिश जो यहाँ पर मछली है, उसका ये अर्थ है कि जैसे मछली जल में खूब अच्छे से तैर लेती है, तो हमें वो हमारे जो भी फिजिकल ब्लॉक्स हैं वो उसमें उसको साफ करने में और वहां पर हम सही से तैर पाए, उसमें वो मदद करती है। और ये दूसरा वाला जो मैं बताना चाहती हूँ, ये है अ, हमारे सप्त ग्रह, मतलब जो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह के ये जो 7 रिंग बने हुए हैं या 7 आकृतियां बनी हुई हैं, ये हमारे जो सारे 7 लोग हैं उससे हमारा कनेक्शन सही करते हैं। और बीच में आंख, आंख तो वैसे ही जो त्रिनेत्र होता है, मतलब कि थर्ड आई एक्टिवेशन, मतलब कि एक अलग स्थिति में ले जाने के लिए होता है। तो इस पर करेंगे, ये दोनों ही हमारे डेवलपमेंट यानी मनुष्य लोग जो हम लोग यहाँ पर हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए ये दोनों बने हुए हैं। तो ये दो हैं। और जिससे मैं अभी आजकल एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ वो है ये जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं अपने एजुकेशन की, मुझे अपने एजुकेशन के लिए आगे मदद मिले, इसके लिए मैंने ये अपने लैपटॉप पर रखा हुआ है। बाकी मैं एक दो चीज और बताना चाहती हूँ इसके बारे में, मैंने इतना ही समझा है। तो यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि पत्री जी ने ही ये जो TSSM मैं बोल रही थी कि तेलुगु के ग्रुप को मतलब एक क्या बोला था इन्होंने, एक्सप्लेन किया था कि भाई आप इसको आगे बढ़ाएं और इसमें काम करें। तो ये पत्री जी का मैसेज है कि आर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, एक मिनट में शेयर कर देती हूँ इस चीज को। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पत्री जी ने ही बोला है कि
These crop circles are an advanced technology received from higher dimensional masters to the mankind. और ये आप अगर यूएफओ और ये इस तरह की एलियन को अब से आप डरते नहीं हैं और आप समझ हम तो यही समझेंगे कि वो हमें पढ़ाने के लिए या दूसरी चीज सिखाने के लिए आते हैं कि हम जो भी हमारे पास नॉलेज है उसको हम कैसे करें। तो ये क्रॉप सर्कल भी उसी तरह की नॉलेज है या एक तरह की नई नई तो नहीं है, काफी सालों से 40-50 साल से तो लोग समझ ही रहे हैं। तो ये एक पूरी ग्रुप जो तेलुगु से अंग्रेजी में करने वाले ग्रुप है, तो उनके पास से मुझे ये एक दो रिसर्च का मिला था, तो वही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। एक ये फिश वाला और जो है ये वाला क्रॉप सर्कल जो मैं आपको बता चुकी सब लोग। तो ये इस तरह से कि एक एक जो चीज है, एक एक जो तरीके का है वो हर एक लोक, तो लोक या अंग्रेजी में कहेंगे रेल्म, तो सूर्य लोक कैसा है, चंद्र लोक कैसा है, उससे हमारी कनेक्टिविटी को या उससे हमारे जो भी मेंटल ब्लॉक है हर एक भूलोक उसमें हमारी मदद करते हैं अगर हम इस वाले दो उसमें मेडिटेट करें। तो आज के लिए तो मैं इतना ही कहना चाह रही थी। तो ये एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो अगर आपको कोई, अब तो एक वेलकम वेलकम श्वेता एंड भानी और सुभद्रा मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आगे मैं और भी इसके बारे में जब मैं ज्यादा और एक्सपेरिमेंट करूंगी तो और भी मैं शेयर करूंगी। पर आज मैं इसको बस इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी और मेरे जो कुछ भी नॉलेज आगे मेरा आता रहेगा तो इसमें मैं और बताऊंगी। पर स्पेसिफिक बीमारी के लिए या स्पेसिफिक डिस्टरबेंस के लिए जो इस ग्रुप ने, जो तेलुगु ग्रुप है, उसने ये समझा कि सिर्फ एक ही जो क्रॉप सर्कल है वही नहीं, हमें मतलब जैसे मैंने अभी ये बताया था कि हमें ग्रुप्स में मतलब एक दो चीज को साथ में लेकर, तो उसमें फिर इसको करने से तब फायदा हो रहा है। तो इसमें कई सारे क्रॉप सर्कल एक ही साथ दिए गए हैं और ये जो है ये एजुकेशन के लिए है, बाकी फाइनेंसेस के लिए वगैरह वगैरह काफी सारे साथ में जब क्रॉप सर्कल्स आते हैं तो लोगों ने उसका फायदा भी समझा है और बीमारियों से भी बाहर निकले हैं। या अगर आप देखें तो कोई भी फॉर्मेशन जो होती है वो हमें कोई चीज बता रही होती है, जैसे आंख की आकृति या वोल की आकृति या ओवल शेप या स्क्वायर या रेक्टेंगल, या जैसे पीएसएसएम में कई बार हम लोग ये पिरामिड की भी शेप के बारे में बोलते हैं। तो एवरी शेप हैज लाइक ऑफ कोर्स इट हैज स्ट्रक्चरल वैल्यू कि हमारा घर एक ही तरह से बनेगा तो वो ज्यादा स्टर्डी बनेगा। पर उन शेप्स, उन समूह या उन शेप्स को जब हम अपने मेडिटेशन में लाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तब वो हमारे पर क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या हम उसका इफेक्ट हम पर होता है, वेदर टू क्लीन आवर नाड़ी मंडल और हमारा जो चक्र सिस्टम है वो, या हमारे एजुकेशन मतलब हमारे जो अलग अलग लेवल के लेवल्स या मास्टर्स के साथ जुड़ने में वो मदद करता है। तो एंगल का या स्ट्रक्चर का या ज्योमेट्रिक शेप्स का महत्व है इन क्रॉप सर्कल्स में और बहुत बहुत इंट्रिकेट भी होते हैं। तो फिर इसका मैं भी एक्सपेरिमेंट ही कर रही हूँ। मुझे जस्ट एक क्वेश्चन आया, आई डोंट नो वेदर I mean you have heard about it or not. So I was reading one of the book by Bhavnagri, okay, and she is quite famous author and she is the guru of Shamak Dabur. And I came to know about her through one of my friend, and she lost her both the son in a very early age. So and then she started like doing, I mean, so their soul, they try to connect with their mother, and then she came to know about this, and now she does a lot of auto reading, I mean the connecting to the souls and all. So in one of the book, when I was just going through, so it was talking about there are 7 realms, okay. So if you
So we all travel in a groups. Okay, so because why I'm connected to you, because you may be a part of my group soul, and then we travel together, and there are 7 realms. And suppose if I have gone through one level up in my, so because we are traveling, we are going through our own journey in terms of our development, our growth, and all. So suppose if you are a part of my circle, and then if you have grown to one level up, but still I'm there, so you will come back again, and then you will help me out. And then this is how, I mean, that book is quite interesting, what I was reading. So I mean, when you are talking about the realm, I don't know whether it is having a law of spirit world, and that is quite interesting book. I was not able to recall it. I mean, I don't know whether it has a connection to this, what you're talking about, the cross circles and all that. I don't know, but it is also having the 7 realms in No, I totally agree with this, that it's connected to the realms only. So it's like our cousins or our like elder brother and sisters who are at a different frequency, at a yeah. different level of understanding than us, uh, are trying to tell us something. And that's how this knowledge of crop circle or any other like Bach flower therapy or any other kind of alternative in our language, alternative therapies have come in. कि आप और चीजों पर भी ट्राई करें, तो बिल्कुल सही है। और जो रेल्म्स की बात आप कर रहे हो, तो हमारे मतलब रिलीजियस टेक्स्ट में इसको बहुत स्टोरी की तरह बता देते हैं कि सर्प लोक होता है ना, और मनुष्य लोक जो हमारा ये पूरा ये है, मृत्यु लोक है, जहां पर हम लोग पूरा मतलब लाइफ एंड बर्थ के मतलब लाइफ एंड डेथ एंड बर्थ के सर्कल में रहते हैं। फिर जो हम लोग देवलोक है ना, तो देवलोक होता है कि जहां पर उनके जो गुण हैं वो काफी विकसित होते हैं। तो हमें ऐसे गुणों के बारे में स्टोरीज की तरह से बताया जाता है। और लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अ, तब ये ऐसे बहुत वियर्ड वियर्ड कुछ, कभी वियर्ड इन द सेंस क्योंकि हमने उसको जिस तरह से हम उसको समझते हैं वैसा नहीं, पर कुछ एक्सपीरियंस होता है कि ये कैसा होगा, ये कैसे होगा, तो इस तरह से कभी कभी कनेक्शन होती है। और जो ज्यादा मतलब मुझसे भी ज्यादा विकसित होते हैं, वहां से वो एक किस्म से रिमोट कनेक्ट करके या विद विजन कनेक्ट करके ये सारी जो नॉलेज है वो हम तक लाते हैं। इसी तरह ऋषि मुनियों ने कई सारे वेद या वगैरह सब लिखे हैं। और इसी तरह से नॉलेज की जो हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है, या पहले के जो किताब लिखे हैं वो इसी तरह से। तो कई लोग, या अंग्रेजी में कहें रेलम्स हैं, और ये भी नहीं कह सकते कि वो हायर है कि लोअर है, बट दे आर ऑफ अ डिफरेंट नॉलेज। नॉलेज पर वहां पर काम होता है। जैसे कि कई, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले यहाँ पढ़ा था कि जो जैसे जो स्ट्रैटेजी के रन है, या चाणक्य का जो, जैसे चाणक्य नीति जिस तरह से, जहाँ पर स्ट्रैटेजी ही स्ट्रैटेजी होती है कि ये पूरा यूनिवर्स का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह की लिविंग सिस्टम्स या प्लैनेट्स या इस तरह की जो स्ट्रैटेजी बनती है, वो पूरा रियल्म ही अलग है। तो हर एक, फिर ऐसे टीचर्स हमारे पास आए हैं। अब जैसे वो इजिप्ट में वो बन गया, वो पिरामिड बन गया, तो अब कोई विश्वास करे ना करे, बट यू नो दोज वर लाइक बीइंग्स फ्रॉम एंड डिफरेंट realm coming and working with human beings and then talking to us। अब इसी में मैं आगे एक चीज बताना चाहती हूँ। जो श्री एम है, वो उनकी अगर हम वो जो मैंने बुक पढ़ी है उसमें भी वो लिखते हैं कि नागलोक से लोग आते थे उनके गुरु के साथ बात करने के लिए, और फिर उन्होंने जो नागलोक का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक्चुअल में देखा है। तो अब आप विश्वास करो कि नहीं करो, बट हाँ, तो वो मुझे तो विश्वास है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो, अगर हम लोग कुछ जैसे साइंटिफिकली अगर हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कुछ बोल रहा है, तो कोई चीजों में तो मैं विश्वास कर लेती हूँ। तो डेफिनेटली ये स्पिरिट जो ये बुक है, इसका स्वाध्याय हमारे लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड मतलब PSSM के किसी ना किसी ग्रुप में तो मिलेगा ही।
तो मैम आप जो भी हैं पीएमसी महाराष्ट्र से या सुभद्रा मैम ही जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। आप कुछ और बोलना चाहेंगे तो भी वेलकम है मैम सुभद्रा। अनुराधा जी, एक मूवी है, आई डोंट नो, मैंने भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आपने पता नहीं उसका मेंशन किया या नहीं। वेरी फेमस इंग्लिश मूवी कॉल्ड सिग्नल। तो नहीं दैट्स मैम। ऑन क्रॉप अच्छा अच्छा। क्रॉप दिस थिंग है ना। ये जो क्रॉप पैटर्न्स बनते हैं, यूएफओ थोड़ी मतलब ऑफ कोर्स फार फेच्ड होती है मूवी है क्योंकि, बट इट्स अ वेरी फेमस मूवी। आई जस्ट चेक द नेम वंस मोर एंड टेल यू, मस्ट हाँ वॉच, है ना। अच्छा, तो हमारे लिए फिर होमवर्क रहेगा, अगला जब भी सेशन लूंगी तो सिग्नल वाली मूवी को में क्या रेफरेंसेस हैं जरूर मैं उसमें से करके और बताऊंगी क्रॉप सर्कल के बारे में। यस मैम, प्रांजलि मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू धन्यवाद। यस मैम। ये जो मैं थोड़ा सा शुरू में मिस किया जब आशा जी का बता रहे थे, तब मैंने मिस किया। लेकिन हाँ, ये क्रॉप सर्कल की बुक है मेरे पास, लेकिन मैं मतलब लिया, हैदराबाद से लिया और वो वैसी ही बिना पढ़े वो वैसी ही रख दी गई। फिर वक्त के रहते मैं भूल ही गई कि मेरे पास ये बुक है। एक्चुअली तभी मैंने 2 क्रॉप सर्कल्स भी लिए थे। वो मैट की तरह होते हैं, जैसे हम आसन के तरह ही हम यूज करते हैं, और वैसे शेप में, हाँ ऐसे ही। तो बहुत सारे विषयों के लिए वो है, जैसे थॉट्स के लिए, यहाँ तक कि मॉस्किटोज के लिए भी है, स्लीपिंग के लिए अलग अलग। मतलब ये एक्चुअली मैनकाइंड के बेनिफिट्स के लिए है, उनको मदद करने के लिए है मैनकाइंड को। तो ये फार्म की तरह होते हैं, और ऐसे बोला जाता है कि इनके बारे में कि वो मास्टर्स आते हैं अलग अलग लोगों से, और वो ऐसे शेप में वो तैयार करते हैं, जैसे खेती में हमारे फार्म्स क्रॉप्स रहते हैं। तो नेचुरल ग्रोथ को फार्म्स के जो क्रॉप्स है, उनकी नेचुरल ग्रोथ को बिना डिस्टर्ब किए वो वैसे शेप में तैयार होते हैं, और कुछ खास वजह से वो यूज किए जाते हैं, जैसे अलग अलग विषयों के लिए। जैसे यहाँ मैं दिखाती हूँ। आपको शेयरिंग राइट्स देती हूँ मैम मैं। नहीं, मैं वो फोटो दिखा रही हूँ। ये बुक है वो क्रॉप सर्कल की, हम्म। क्रॉप सर्कल हम्म, क्राइसिस 1 बेनिफिट्स टू मैनकाइंड, ऐसे। हाँ, तो इसमें 47 मास्टर्स के थ्रू ये 47 टॉपिक्स दिए, अच्छा मतलब अच्छा। कैंसर रिड्यूस करने के लिए, कॉम्बिनेशन डायमंड क्लीनिंग के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स है, उसके अरे लिए वाह। वो यूज किया जाता है। तो यहाँ तक कि डाइजेस्टिव भी एक है, मुझे मतलब डाइजेशन के लिए भी, और के लिए, हेयर्स के लिए, जैसे 47 अर्थक्वेक के लिए, ऐसे वो टॉपिक्स दिए। तो वो स्पेसिफिक उस विषय के लिए वो यूज किया जाता है। अलग अलग शेप्स के हैं, जैसे आपने अभी ये देखा है त्रिगुणा का। हाँ हाँ तो अपने जो गुण होते हैं ना, तमोगुण, सत्वगुण, हाँ हाँ हाँ, रजोगुण, तो वैसे बैलेंस करने के लिए से अलग अलग है, जानकारी भी है। अभी अच्छा हुआ ये सेशन के थ्रू में मुझे वो याद आया कि हाँ ये बुक है मेरे पास, तो मैं पढ़ूंगी। हाँ मैम, मुझे भी शायद इसी में से कुछ कुछ मिला है। और मैं ना एक ग्रुप हाँ में थी तो वहां ये डिस्कशन चल रहा था कि मतलब किसी के बच्चे को कुछ डर भय लग रहा था, तो वहां से ये बात आई कि आप भय के लिए कि आप बच्चे को थोड़ी ना मेडिटेशन में बिठाएंगे, तो कि आप घर के आगे ये वाला लगा दो। तो वहां से ये क्रॉप सर्कल की बात आई, और तब उन्होंने, हाँ तो यही इसी तरह से मुझे वहां पर से जानकारी मिली उस ग्रुप से। हाँ, तो और फिर यही बुक मतलब आपके जो स्क्रीन शेयरिंग देख रही थी मैं, तो शायद ये इसी पुस्तक की फोटो, वो पेजेस की फोटो हाँ शायद है वो है।
हाँ हाँ हाँ। तो आपको अगर चाहिए तो मैं फोटो भेज देती हूँ आपको, जो जो चाहिए, या पूरी बुक का। ना ना आजकल है ना, मैं जो एक्सपेरिमेंट कर मैं मेरे को ना एक्चुअली उसमें हर एक में क्यों ऐसा किया गया उसके बारे में ही मैं रिसर्च कर रही थी। जैसे कि अब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको ना एक ही नहीं, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक से अधिक साथ में मिला के आपने काम करना है, ये मुझे जानकारी मिली। तो एक एक का तो है कि आंखों के लिए ये वाला, कान के लिए ये वाला, लेकिन फिर उन्होंने जब आप 10-12 साल हो गए उस ग्रुप को काम करते हुए, तो तब उन्होंने माना कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में समझ में आए उनको कि एक से काम नहीं हो पा रहा है, या एक व्यक्ति के लिए एक फायदेमंद है तो दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि वही वाला क्रॉप सर्कल उसको डर से आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए अब उन्होंने ग्रुपिंग शुरू की है। उसी ग्रुप ने जिस जिस ग्रुप ने ये वाली बुक लिखी है ना शायद, उस ग्रुप ने अब आगे जाके ये भी तय किया है या माना है, या रिसर्च से उनको पता चला है कि एक सेट ऑफ क्रॉप सर्कल एक समस्या के लिए अधिक लोगों के लिए काम आ सकता है, क्योंकि अब वो उसको एक तरह से मेडिसिन की तरह भी बांटने लगे हैं कि आपको हेयर लॉस हो रहा है या आपको ये हो रहा है तो आप ये वाला क्रॉप सर्कल पे मेडिटेशन करो। जरूर हम आगे आपसे बात करेंगे। आप अगले बार 7 बजे हमारा ये कार्यक्रम होता है, या किसी भी टाइम पे आप इस किताब में से पढ़ के फिर हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस पर आगे। PSSM का ही है वो बुक, क्रॉप सर्कल्स क्राइसिस 1 बेनिफिट्स टू मैनकाइंड, ऐसे है। ओ ओके ओके, ठीक है ठीक है। अगर मुझे इसका कोई लिंक मिला और कहाँ से ये मिलती है तो मैं वो ग्रुप में, अपने स्पिरिचुअल स्पाइरल ग्रुप में जरूर इसको शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास भी एक्चुअली 2 वो हैं क्रॉप सर्कल का, वो एस्ट्रल मास्टर्स क्रॉप सर्कल, उसका एक अच्छा, टेम्पलेट टाइप है, उसके ऊपर उन्होंने बोला है बैठने के लिए ना। हाँ बैठने के लिए तो ये इस तरह का होगा, उस पर बैठ के आसन बैठ सकते हैं, या तो मतलब जैसे छोटे बच्चे हैं वो मेडिटेशन नहीं करते हो तो उनके बेड के नीचे, मतलब तकिए के नीचे तकिए भी आप रख सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन कम होता है बच्चों का और छोटे हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, तो ऐसे भी कर सकते हैं। या बड़े हुए तो उनको मैट की तरह यूज कर सकते हैं, उस पर बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं।